नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शाकिर अमरोही। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज लीडर का स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफरनामा। आज इस सियासी सफरनामे में हम अमरोहा विधानसभा की वीडियो बनाने के लिए यहाँ स्टूडियो में इकट्ठा हुए हैं। आज के कंटेंट में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र को सियासी सफर के रूप में जो हम यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आजादी के बाद से अमरोहा को क्या मिला, अमरोहा का कितना विकास हुआ, अमरोहा ने अपने सियासी पस मंजर में कितने दौर देखे, कितने लोगों को चुन के भेजा, लेकिन क्या उसे वह मुकाम मिला जो उत्तर प्रदेश हुकूमत में रहते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने यहाँ के लिए योजनाएं बनाई, यहाँ का क्रियान्वयन करा, विकास कराया। डेफिनेटली अगर आप समीक्षा करते हैं तो दोनों पक्ष उभरेंगे, विकास भी हुआ। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, मोबाइल आज भी खड़ी हैं। 30 साल पहले जो समस्या थी आज भी जो कि त्यों है, लेकिन कुछ हमारे नेताओं के प्रयासों से समस्याओं का समाधान भी हुआ है और विकास और आगे भी बढ़ी है। लेकिन क्या उतनी बड़ी विधायक की अपेक्षा की? उनमें कई विधायक ऐसे हैं जो 3 या 4 बार तक भी चुने गए, जैसे हाजी मोहम्मद हयात साहब विधायक चुने गए, महबूब अली साहब जो आप वर्तमान में भी यहाँ एमएलए हैं और मिनिस्टर भी रहे एक लंबे पीरियड से, लगभग 20 साल से वह सियासत में सितारे की तरह चमक रहे हैं। वह 4 बार यहाँ से एमएलए बने हैं। अब भी 5वीं बार विधानसभा में नहीं, 6वीं बार, क्योंकि एक बार वह माइनस हुए थे 1996 का इलेक्शन, वो मामूली वोटों से हार गए थे, और अब 6वीं बार वह चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनकी पार्टी से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर आफ्ताब सैफी साहब मौजूद हैं। वह नगर अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं। यह भी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जिले की कार्यकारिणी में महामंत्री हैं। एक्सपर्ट की भूमिका में डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल हैं। वह एक शिक्षाविद हैं और सियासी, उनके कद को ये आंक सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान हस्ती पर उन्होंने एक शोध अध्ययन किया है और अपने विश्लेषण में एक बहुत लंबे राजनीतिक उनकी परिचर्चा के रूप में, उनके कद के तौर तरीकों पर, उनकी राजनीतिक शैली के आधार पर भी उन्होंने उन पर प्रकाश डाला है। वह अमरोहा विधानसभा पर भी एक पैनी नजर रखते हैं, उनका विचार भी जानेंगे हम इस वीडियो में, ताकि हादी साहब से लेकर महबूब अली साहब तक जो घटनाक्रम गुजरे हैं, जो विकास की गति बनी है, जो परियोजनाओं की दशा है, अमरोहा कहां खड़ा है, इस पर हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आफ्ताब सैफी को आमंत्रित करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 3 दशक में कंटिन्यू आपकी सरकार रही, नगर पर आपका एक वेट बना रहा, आपका जो व्यू बनता है कि आपने क्या किया और अब आप क्या करेंगे, उस पर जानते हैं। आइए डॉक्टर आफ्ताब सैफी साहब। पिछले 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जनता से सीधे सीधे जुड़ी समस्याओं का निदान किया पूरे 5 साल, और ऐसे योजनाओं को संचालित किया जिसका लाभ सीधे जनता को मिला, चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता, जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला था, समाजवादी पार्टी ने उनको बेरोजगार भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। महिलाओं की सहायता के लिए 1090 हेल्पलाइन बनाई। छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, किसी की कोई पुलिस मदद नहीं कर पाती थी, उनकी मदद के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घर बैठे उनके समस्याओं का निदान हो, उनकी मदद हो, 100 नंबर डायल का योजना निकाली और वो लागू की, जो
और समाजवादी पार्टी के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया, फाइटर प्लेन उस पे के ऊपर उतारे गए, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे और ये रहे कि मृतक आश्रित को जो पहले 10,000 रुपये मिलते थे, और सरकारों के अंदर समाजवादी पार्टी ने 30,000 रुपये देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया गया, और समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी थी। चाहे ई रिक्शा, वो जो लोग, जो बुजुर्ग हमारे रिक्शा चलाते थे और हाथ जाते थे, बीमार रहते थे, रिक्शा नहीं चल पाता था, सवारी बिठा के समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें ई रिक्शा देने का काम किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार की थी कि आज फिर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया कि अब जो होने जा रहा है ये 2022 का चुनाव, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे सीधा सीधा जनता को पूरा लाभ मिलेगा, 300 यूनिट बिजली जनता को फ्री मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की जो सीधे सीधे जनता को उसका लाभ मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा, तीन दशक से महबूब अली साहब यहाँ एमएलए हैं। महबूब अली साहब ने अपने कार्यकाल में रहते हुए आज तक, जब से वो एमएलए 2002 में बने हैं अब तक, सबसे ज़्यादा अगर विकास अमरोहा का हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जब वो 2002 में 96 का पहला चुनाव लड़े थे, 5 फीट गहरे गड्ढे अमरोहा के अंदर थे। आज वो गड्ढे नजर नहीं आते, चमचमाती सड़कें अमरोहा के अंदर बनी हैं। देखिएगा, महबूब अली न हिंदू की राजनीति करते हैं, न मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो सब धर्मों की राजनीति करते हैं। मैं उनका इस बार आप देख रहे हैं कि दो, या कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सेंटर में भी और यूपी में भी है। बहुत सारी समस्याएं 30 साल से जो की त्यों हैं, जस की तस खड़ी है। पानी की जल निकासी का मुद्दा है, शहर के आबो हवा बहुत खराब होता जा रहा है, अतिक्रमण जो का त्यों है, ढेर सारी समस्याएं हैं जिनको सिविलाइज्ड रूप में नहीं किया जा सका इन 30 साल में। हालत यह है कि नगर अमरोहा शहर का जो बोर्ड है, पालिका बोर्ड है, उस पर भी चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में समस्याओं का निदान कितना किया और कितना अब आप करने का आपके प्लान में है, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं राकेश वर्मा जी, उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वह भी अपना व्यू रखें। धन्यवाद शाकिर भाई, आपका तो सबसे पहले आपके स्टूडियो में बहुत बहुत बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं एक जनता में एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, और अब एक उसमें एक पंक्ति और बढ़ाई है, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक दल की पार्टी होके नहीं रही। पिछले टर्म में आपने देखा होगा कि समाजवादी की सरकार रही तो सरकार में हमेशा वो कहा करते थे कि उनका एक संदेश जारी रहता था कि वो हम एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही समुदाय को ताल्लुक रख के काम उन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जो जनता के साथ जो एक पक्ष की राजनीति करी है, वो बड़ी निर्दलीयपूर्ण रही। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, राशन वितरण की प्रणाली चल रही है, तो उसमें किसी का मुंह देखकर कि ये हिंदू है इसे हम अनाज ना दें, ये मुस्लिम है इसे हम अनाज ना दें, सबका देख कर मतलब सबको जो है बता के सबका साथ सबके विकास के जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी के आधार पर काम कर रही है। और राशन वितरण में कहीं भी कोई कताई नहीं हुई। ऐसे ही कई योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस जो दी जाती है तो उसमें किसी का चेहरा नहीं देखा जाता कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसी तरह की जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई,
उसमें भी कहीं भी कोई कताई नहीं है। ये अमरोहा नगर है, इसमें कम से कम 70% मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर बने हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो हम अपने पक्के घरों में रह सकते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना चला के लोगों को घर दिया है, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ऐसी कई योजनाएं संचालित हुई हैं, किसान सम्मान निधि हुई है, और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। विकास धन्यवाद राकेश वर्मा जी। धन्यवाद। अमरोहा विधानसभा पर हम जो सफरनामे में यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं और जो तस्वीर सामने आई है उस पर अपने एक्सपर्ट की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर गुरदीप सिंह उत्पल हमारे एक्सपर्ट की भूमिका में हैं, उनसे भी जानते हैं कि अमरोहा सफरनामे पर जो यहाँ कंटेंट्स में आज के इश्यूज पर बात उभरी है, तस्वीर सामने आई है, उन पर क्या राय रखते हैं डॉक्टर गुरदीप सिंह उत्पल। धन्यवाद डॉक्टर साकिर अमरोही जी। जहां तक हम अमरोहा विधानसभा की तस्वीर देखते हैं, स्वतंत्रता से लेके और अब तक का अगर हम पूरा इतिहास अमरोहा का देखें तो अमरोहा में जो पहले शुरू के विधायक थे जिन्हें निधि भी नहीं मिलती थी, उनके टाइम में जनसंख्या भी यहाँ कम थी। जो भी विकास हुआ या जो भी परिस्थितियां रही हो, अमरोहा फिर भी एक अच्छी स्थिति में था। लेकिन जैसे जैसे अमरोहा शहर में जनसंख्या बढ़ी, उसका चारों तरफ विकास हुआ, अमरोहा में बुनियादी समस्याओं की ओर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। ये मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से कह सकता हूं। अमरोहा में पिछले अगर हम 20-25 साल में देखें तो यहां से सपा को भी प्रतिनिधित्व मिला, उससे पहले बीजेपी को भी प्रतिनिधित्व मिला, सपा में भी यहां से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की पार्टी में भी, बीजेपी की सरकार में भी यहां पे मंत्री रहे। लेकिन अमरोहा में जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका निदान यहां नहीं हो पाया। किसी भी जगह या कहीं भी जो बुनियादी समस्याएं होती हैं, बेसिकली हम देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी शहर में या गांव में जब तक बुनियादी कोई मूल संरचना नहीं होगी, विकास कैसे हो जाएगा। अमरोहा में अगर हम देखें तो यहां पे बेसिकली 2 उद्योग थे, या तो अमरोहा में चीनी मिल थी या कताई मिल थी, लेकिन दोनों बंद हो गए। इसके अलावा पिछले 20-30 साल में देखें तो अमरोहा को एक कोई भी यहाँ पे ना तो कोई एडिड इंटर कॉलेज बना, ना एडिड डिग्री कॉलेज बना, ना कोई सरकारी डिग्री कॉलेज बना, और ना ही सरकारी इंटर कॉलेज का निर्माण हो पाया। एक जीआईसी है जो पहले से ही है। पिछले 20-30 साल में ना तो शिक्षा की तरफ किसी ने ध्यान दिया है, ना उद्योग की तरफ ध्यान दिया है, और ना ही यहाँ की जो मूल समस्या शहर की है जल निकासी, उसी का समाधान हो पाया। 20-30 साल पहले जो समस्या थी वो आज भी कायम है। हर साल बरसात के मौसम में नाले की खुदाई होती है, नालों का निर्माण होता है, लेकिन जब भी छोटी सी बारिश होती है उसी में पूरा शहर जलमग्न बाढ़ के रूप में हो जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आगे भविष्य में जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बने, निर्वाचित हो, जनता जिनको भी चुने, वो कम से कम अपने नगर की, अपनी विधानसभा की बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान दें। शहर में शिक्षा के क्षेत्र में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का निर्माण कराएं, साथ ही जल निकासी की समस्या का समाधान कराएं, कोई नया इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आए ताकि लोगों के रोजगार की समस्या, जो बेरोजगारी है, वो दूर हो सके, उनको रोजगार मिले। इस चुनावी सफरनामे में निष्पक्षता के साथ आप तक हम सारी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।